मैं सृजल मिश्रा एक नए वीडियो में आप सभी से फिर से मिलने को आई हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय और अयोध्या कांड के दोहा संख्या 28 को एकदम अच्छे से पढ़ा दिया था। आज हम 29 और 30 दो दोहा संख्या को एकदम अच्छे से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आइए हम बिना टाइम गंवाए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोहा पहले देखते हैं। कवने अवसर का भयहु गयहु नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि तहि जतिहि अविधा नाश। कवने अवसर मतलब किस अवसर का भयहु, किस अवसर अर्थात समय, किस समय पर का भयहु मतलब क्या हो गया। गयहु नारी विश्वास, नारी का विश्वास खत्म हो गया। कवने अवसर किस अवसर पर का भयहु क्या हो गया। गयहु नारी विश्वास, नारी का विश्वास खत्म हो गया। किस अवसर पर क्या हो गया और नारी का विश्वास खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे जोग सिद्धि फल समय जिमि, जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविधा नाश। जिस प्रकार योग की सिद्धि का जब हमें फल मिलता है उस समय हमारी अविद्या के कारण सब मतलब सब कुछ नाश हो जाता है। उसी प्रकार नारी का विश्वास करके आपके अच्छे अवसर मतलब क्या होने वाला है और क्या हो जाएगा इसका कोई भी मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो वहीं पे ये मतलब जब यही हम आपको कल पढ़ाए थे ना कि ये जो है कैकेयी, ये उनका देवासुर संग्राम में रक्षा की थी। उनके जब कील निकल गया तो अपनी अंगुली डाल के उसको रथ को संभाली थी और उनकी रक्षा भी की थी। तो वही 2 वर दिए थे ना, तो उसी वर को ये मांगती हैं। तो पहला वर इनका था कि भरत को राज्याभिषेक और दूसरा वर कि राम को तपस्वी भेष में 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। तो तब दशरथ वही कहते हैं कि किस अवसर मतलब कल तो ये किस दिन मांगती हैं, जैसे कल राज्याभिषेक होने वाला तो आज रात को ये मांगती हैं, ठीक है। तो वही कहते हैं कि कवने अवसर का भय गयु नारी विश्वास, किस अवसर पर क्या हो गया और नारी का विश्वास खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार योग सिद्धि के समय जब योग का सिद्धि का फल मिलता है तो अविद्या का नाश हो जाता है। उसी प्रकार नारी का विश्वास करने से मतलब नारी का विश्वास कभी करना ही नहीं चाहिए कि और आगे अभी हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। मेन इसका यही है कि यहाँ पे वही बताते हैं कि जिस प्रकार योग सिद्धि के फल के समय अविद्या के नाश से हमें सिद्धि का फल अच्छे से नहीं मिल पाता, उसी प्रकार नारी का विश्वास करने से सही समय पर आपका सही कार्य नहीं होगा, ठीक है। ये कैकेयी को दर्शाया गया है न कि हर एक नारी, मैं भी एक नारी हूँ इसलिए मैं ये नहीं कहती कि हर एक नारी बुरी होती है, लेकिन ये बात सही है कि अगर कोई मतलब आपकी कुसंगति है, जैसे मंथरा की वजह से यहाँ पे कैकेयी का मन वो हुआ था, तो उसी प्रकार वो आपके मन में कुमति भर ही देगी, आप भले ही कितनी अच्छी हूँ। इसमें दोष कैकेयी का नहीं था और ना तो वैसे माने तो मंथरा का बनी, ये तो होना था, होनी का खेल था। अब हम आगे देखते हैं। ये दोहा हमारा खत्म हो गया। अब हम आगे देखते हैं। एहि विधि राउ मनहि मन झांखा, देखी कुभीरती कुमति मन माखा। यही विधि, इस विधि राउ मतलब राजा, मन ही मन झाका, इस विधि राजा दशरथ अपने मन को क्या कर रहे थे, झझोर रहे थे कि मैंने भला ऐसा क्यों इसको वर दे दिया। यह विधि राव मन ही मन झाका, राजा अपने आप ही अपने मन को अपने अंदर से झकोर रहे थे। देखी कुभीरती कुमति मन माखा, कि मेरी इस कैकेयी के मन में क्या ऐसा कुमति आ गई, क्या मांग रही है उसे खुद भी नहीं पता है, और वह मुझसे ऐसी वस्तु क्यों मांग रही है जो मेरे प्राणों से प्रिय है। यही सब ये अपने मन में बोल बोल के अपने आप को झकोरते हैं। अब हम आगे का देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भरतु की राउर पुत्र न हुई, तो ये जब हो जाता है वो तो फिर कैकेयी क्या कहती है, भरतहु की राउर पुत्र न हुई। भरतहु की राउर मतलब आपके, अपुत मतलब पुत्र, न हो ही मतलब नहीं है। कहते हैं कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं है। आने हूँ मोल बेसली की यों ही, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है, क्या आपने हमें पैसा देकर खरीद के लेके आए हैं। मतलब वही बोलती हैं कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं है, आपने हमें क्या बाजार में पैसा देकर खरीद के लाया है। कैकेयी ऐसा बोलती हैं कटु वचन किसको, राजा दशरथ को। एक बार पूरे की व्याख्या हम अच्छे से देखते हैं। इस विधि
यही विधि राव मन ही मन झाका। इस विधि से यह होने के बाद राजा मन ही मन अपने आप को झकोरते कि मैंने किस कुमति को वचन दे दिया। तो वो कैकेयी कहती हैं कि भरतहु की राउर पुत्र न होई, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? आने हूँ मोल बेसाही की यूं ही, क्या आपने हमें पैसा देकर खरीद के लाया है? क्या आपने हमारा मूल्य चुकाकर हमें बस सिर्फ खरीद के लाया है? हम सिर्फ सोह की वस्तु हैं, ऐसा वो कहती हैं। आगे देखिए, जो सुनी सरु अस लाल लाग तुम्हारे, जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन सम्हारे। जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, अगर आपको मुझे समान ये चीज़ नहीं देना था, आपको अपनी वचन पूरा नहीं करना था, काहे न बोलहु वचन सम्हारे, तो आपने सोच समझ कर मुझसे क्यों नहीं कहा। ये कौन कहता है? कैकेयी कहती है कि अगर आपको मुझे मेरे इच्छा के अनुरूप फल नहीं देना था, तो आपको बोलते समय सोच समझ के बोलना चाहिए था, सोच समझ के हमें वचन देना चाहिए था। देऊँ सॉरी, अगला देखिए लाइन, ये हो गई। देऊँ उतरु अनु करहूँ कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। अगर देऊँ उतरनु अनु करनु की नाही, अगर आपको देना है तो आप दीजिए और नहीं देना है तो आप मना कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको अपना वचन पूरा करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मना कर दीजिए। सत्य संग तुम रघुकुल माही, लेकिन आप इस बात को ये अवश्य याद रखिए कि आप क्या रघुकुल के सत्य संग के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ये कौन कहता है? कैकेयी उनको संबोधित करते हुए कहती है कि अगर आप हमें वचन मतलब हमारे वचन को पूरा नहीं करना चाहते तो आप मत करिए, हम आपको विवश नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात को आप भली भांति याद रखिए कि आप सत्य संग मतलब रघुकुल के क्या है? सबसे सत्य वाले प्रसिद्ध राजा हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए पूरे का। इस एही विधि राहु मन ही मन झाका, देखी कुभीरती कुमति मन माखा। इस विधि से मतलब इससे राजा मन ही मन अपने आप को झकोसते हैं और कहते हैं कि मैंने किस कुमति की बात सुन ली, ठीक है। और अगली लाइन में सॉरी ये वाला, भरतहु की राउर पुत्र न होही, आने हूँ मोल बेसाही की योही। क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आपने सिर्फ पैसा देके या फिर मूल्य देके हमें लेके आए हैं? आपका हमारे प्रति कोई दायित्व नहीं है। जो सुनी सरुअस लाग तुम्हारे, काहे न बोलियो बचन सुमारे। अगर आपको यह मतलब पूरा करने में आपको इतना ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो आपने वचन देते समय सोच समझ कर वचन क्यों नहीं दिया। देहूँ उतरूँ अनु करहूँ कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। आपको वचन पूरा करना है तो करिए, नहीं तो आप इस बात को तो याद रखेंगे कि आप रघुकुल के सत्य संग के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अगला देखते हैं, ठीक है। दे न कहेहु अब जनि बरु देहूँ, तजहु त्या सत्य जग अपजस लेहूँ। देनु कहेहु अब जनि बर देहूँ, अगर आप वर देना सॉरी ये हाँ यही है कि देहूँ कहेहूँ, अब आप बताइए कि आप वर देंगे या नहीं। अब जनि बरु देहूँ, आप अभी इस वर को देंगे या फिर तजहु सत्य जग अपजस लेहूँ, आप अगर अपने वर को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करिए, सत्य को त्याग कर अपजस मतलब अपयश पूरे संसार से इकट्ठा कर लीजिए अपने ऊपर कि आप रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, की मर्यादा का आपने पालन नहीं किया है। आप इससे यह अपजस पूरे संसार से ले लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं। सत्य सराही कहेहूँ बरु देना, जाहूँ लेगी मांगी चबैना। सत्य राही कहेहूँ बर देना, आपने क्या सोचकर मुझे वर दे दिया कि आपने यही सोचकर मुझे वर दे दिया। सत्य राहिनी कहेहूँ बर देना, आप सच सच ये बात कहिएगा कि आपने मुझे क्या समझ के वर दिया। जाने हूँ ले मांगी चबेना, क्या आपको यह लगा कि कैकेयी इतनी भोली भाली है कि सिर्फ वह चबेना अर्थात कोई ऐसी वस्तु जो जैसे हीरा मोती सोना चांदी आपसे मांगकर अपना मन बहला लेगी। आपने वचन देने से पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा, ठीक है। की व्याख्या हो गई, ठीक है। अब अगला देखिए, अगली देखिए, सी बी दधीचि बलि जो कुछ भाखा, तनु धनु तज्यो बचन बचन पनु राखा, ठीक है। सीबी मतलब एक राजा थे, सीबी दधीची राजा थे और बलि थे। जो लोग क्या किए, अपने वचन को निभाने के लिए तनु मतलब तन, धनु मतलब संपत्ति, तजेहु मतलब त्याग कर दिया। जो सीबी दधीची और बलि राजा थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने तन
धन सबका त्याग कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। अति कुटु बचन कहई कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। अति कुटु वचन कहीं कैकेयी, है कैकेयी आप बहुत ही ज़्यादा कटु वचन कह रही हैं, आप बहुत ज़्यादा आघातपूर्ण वचन कह रही है। आपका वचन ऐसा हो रहा है मानो लोन अर्थात नमक, जरे मतलब जले पर आप नमक छिड़क रही हैं। आप ऐसा वचन अब क्यों बोल रही हैं? आपने तो वर मांग ही लिया है। पूरे की व्याख्या एकदम अच्छे से देखते हैं। कवने अवसर का भयहु गयहु नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि तहि जतिहि अभिधा नाश। किस अवसर पर क्या हो गया नारी का विश्वास करते, ठीक उसी प्रकार जैसे योग की सिद्धि का फल मिलते समय अविद्या का नाश हो जाता है, उसी प्रकार नारी का विश्वास करके किस अवसर पर क्या हो गया। यही विधि राउ मन ही मन झांकाए, इसी बात को सोचकर वह अपने मन ही मन को अपने आप को झकोर रहे हैं कि मैंने देखी कुबूर्ती कुमति मन माखा, कि मैंने किस कुमति को, जिसके पास कोई मतलब नहीं, कोई अच्छा विचार नहीं, उसको वचन दे दिया है। तो कैकेयी कहती हैं भरतहु की राउर पुत्र न होई, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? आने हो मूल बिसाही की योही, क्या आपने हमें सिर्फ पैसा देकर खरीद के लाया है? जो सुनी सरू अस लाग तुम्हारे, क्या काहे न बोलूं वचन तुम्हारे। अगर आपको वचन पूरा करने में इतना ही कष्ट हो रहा था तो आपने सोच समझकर वचन क्यों नहीं दिया। देहूँ उतरूँ अनु करहूँ कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल नाही। क्या आप वचन देते समय आप देंगे वचन या नहीं, सत्य सत्य कहिए, लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि आप सत्य साधक रघुकुल के प्रसिद्ध राजा हैं। आप देन कहेहु अब जनी बरु देहूँ तजहु, सत्य पर अपजस लेहूँ। अगर आपको देना है तो आप बताइए कि आप देंगे, नहीं तो आप सत्य का त्याग करके इस पूरे संसार से अपयस को धारण कीजिए। सत्य साराहि कहेहु बर देना, जानेहु लेहि मानी चबेना। आपने क्या सोचकर हमें वचन दिया कि ये चबेना अर्थात कोई भी ऐसी वैसी वस्तु मांग लेगी। सभी सभी दधीची बलि जो कुछ भाका, सभी दधीची और बलि जैसे राजाओं ने तनु धनु तजियो बचन पनु राखा। सभी धी दधीची बलि जैसे राजाओं ने अपना तन धन से सिर्फ वचन को पूरा करने के लिए न्यौछावर कर दिया। अति कुटु वचन कहती कैकेयी, तो फिर राजा दशरथ कहते हैं कि आप ऐसे कुवचन, ऐसे कुटुक वचन क्यों बोल रही हैं जो मुझे आघात पहुंचा रहे हैं। आपके वचन उस प्रकार है मानो लोन जले पर दे, मानो जले पर नमक छिड़का जाता हो। लोन का मतलब होता है नमक। ठीक है, हमारा अब सेकंड दोहा स्टार्ट होता है। देखिए, धर्म धुरंधर धी धरी, नयन उघारे राय, सिर धुनि लीन्हि उसास, असी मारे ही मोहि कुठाय। धर्म धुरंधर धी धरी, नयन उघारे राय। धीरज को धरते हुए, धीरज को धर्म धुरिंधर, धर्म धी धरी, धी मतलब धीर हो गया, धर्म मतलब धर के, धुरंधर अर्थात राजा दशरथ ने धीरज धर के नयन उघारे राय, अपने दोनों आँखों को खोला। क्या किया? धीरज धर के राजा दशरथ ने अपने दोनों आँखों को खोला। सिर धुनि लीन्हि उसास, असी मारे सी मोहि कुठाय। और कहा सिर धुनि लीन्हि उसास, और उन्होंने सिर धुनि मतलब अपने सांस, सीने से लंबी सांस ली। धुनि लीन्हि उसास मतलब सांस ली। असी मोरी मुँह को उठाए, और उन्होंने कहा कि मेरी कैकेयी मतलब कैकेयी ने मुझे कुठाय मारा है, ऐसी जगह मारा है जिस मतलब ऐसा मारा है जिसे भूल पाना या जिससे निकल पाना असंभव है। मतलब ऐसी परिस्थिति में लाकर मुझे खड़ा कर दिया है जिससे निकल पाना असंभव है। ठीक है, समझ में आया। धीरज को धरकर राजा दशरथ ने अपने दोनों आँख खोले और लंबी सांस ली और कहा कि कैकेयी ने मुझे ऐसी ऐसी कुटाक्ष मारी है, अर्थात ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जिससे निकलना असंभव है। आगे 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 देखिए। आगे दिखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तखारी उघारी। आगे दिखी मतलब आगे दिखी जरत रिस भारी, जरत मतलब जलती हुई, क्रोध अग्नि में जलती हुई, रस भारी यहाँ पे कैकेयी को कहा गया है कि आगे क्रोध अग्नि में जलती हुई, ईर्ष्या में जलती हुई कैकेयी खड़ी थी। मनहु रोष तखारी उघारी, मानो वह पूरा गुस्से से लाल मतलब तलवार की तरह लग रही थी, एकदम गुस्से से लाल तलवार की तरह खड़ी हो। ठीक है, उघारी मतलब उघारी मतलब बिना म्यान का तलवार। ठीक है, मानो वो बिना म्यान का जो तलवार को रखने का होता है, बोलते हैं ना
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। तो म्यान वह वस्तु है जिसमें तलवार को रखा जाता है, लेकिन म्यान से कोई मतलब नहीं है। म्यान में सिर्फ और सिर्फ उसको रखा जाता है। मेन काम किसका होता है? तलवार। तो मानो मानो रोष उतरी उघारी, मतलब मानो नंगी तलवार, अर्थात बिना म्यान की तलवार खड़ी हुई हो। जिसकी मुट्ठी कुबुद्धि, जिसकी मुट्ठी मतलब जिसको पकड़ा है किसने? कुबुद्धि ने पकड़ा है। धार निठुराई, और उसकी जो धार है वो निठुरता है, मतलब ईर्ष्या है, द्वेष है। जो तलवार की मुट्ठी है, तलवार कौन है? तलवार कौन है? अभी हमने आपको बताया तलवार कौन है। कैकेयी हमारी तलवार की तरह है, और उसकी मुट्ठी जो है वो क्या है? कुबुद्धि है। कैकेयी की कुबुद्धि है, मुट्ठी में उसने पकड़ा है उसे। और उसकी धार है जो द्वेष है, निठुरता है। धरी कुबरी सान बनाई, और उसका सान क्या है? किस सान पे उसे मार रही है? कुबरी, अर्थात जो मंथरा है उसकी सान पर वह तलवार को चला रही है। समझ में आया? आगे दिखी जरत रस भारी, आगे आग से क्रोध अग्नि में जलती हुई कैकेयी थी, जो मानो वह वैसी प्रतीत हो रही मानो कि बिना म्यान की तलवार हो, जिसकी मुट्ठी कुबुद्धि से थी और धार निठुरता की थी, और उसका सान किसका था? कुबरी का था, अर्थात मंथरा का था। अब आगे हम देखते हैं। लखी महिप कराल कठोरा, सत्य की जीवन जीवनु लेहि मोरा। लखी महिप कराल कठोरा। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे लगता है कि यह कठोर काल मेरा क्या लेगा? सत्य की जीवनी लेहू मोरा। क्या सच में मेरा जीवन ले ही बीतेगा? इसकी कठोर कुमति सत्य में मुझे लगता है कि मेरा जीवन लेके ही रहेगी, ऐसा दशरथ कहते हैं। बोले राहुल कठिन करी छाती, बानी सविनय ताहू सुहाती। और उन्होंने फिर अपनी छाती को कठोर करके कठिनता से बोला, बानी समही तासु सुहाती। उसे ऐसी बात बोली जो उसे अच्छा लगे, और कहते हुए मतलब प्रिया कहते हुए कहा, प्रिया बचन कस कहें कुमाती, भीर प्रीति प्रीति करी हाथी। हे मेरी प्रिया, हे मेरी कैकेयी, आप कैसे मतलब आप कैसा वरदान मांग रही हो? भीतरी प्रीति प्रीति करी हाथी, जिसका मतलब जिससे आप प्रेम से ही प्रेम का अंत कर रही हैं। आप भरत और राम दोनों से ही दोनों का अंत कर रही, दोनों को का अलगाव करवा रही हैं, वो भी अभी से। अभी तो बहुत समय है। मैं सबको अपने पूरे के पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहता हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अपनी वही कहते हैं अल्लाह दे मोरे भरत हूँ राम दुई आँखी। राम और भरत मेरे दो आँख हैं, और आप इन दोनों को अलग कर रही हैं। सत्य कहूँ करी शंकरु राखी। मैं शंकरु मतलब शंकर जी, राखी मतलब क्या होता है? साक्षी। मैं शंकर जी को साक्षी मानकर कहता हूँ कि राम और भरत दो मेरे दो आँख हैं। आप इन दोनों को अलग कर रही हैं, अर्थात राम को वन में भेज के मेरी एक आँख को छीन ली, और एक आँख का अंधा व्यक्ति मैं होके मैं नहीं जी सकता। अवश्य ही इतु मैं पठैब प्रातः। अवश्य ही इतु मैं पठैब प्रातः मतलब प्रातः काल सवेरे मैं भेजूंगा। यही बेगी सुनत दो भ्राता। मैं प्रात होते ही, भरत और शत्रुघ्न तो वहाँ थे नहीं, वो लोग अपने कहाँ थे? नाना के यहाँ थे। तो वही कहते हैं कि मैं सुबह प्रातः काल होते ही भरत और शत्रुघ्न को संदेश भेजूंगा, और आगे कहते हैं भरत अवश्य ये हो गया भेजूंगा और उन्हें बुला लूंगा। वो लोग सुनते ही बड़े वेग के साथ यहाँ चले आएंगे। सुदिन सोधि सबु जानु सुजाए, देव भरतहूँ कहूँ राज बनाई। और उसे बुलाकर मैं क्या करूँगा? सुदिन सोधि सबु साजू सजाई। सुबह का कल का दिन बहुत अच्छा है, और मैं साज सज्जा के साथ नगाड़े ढोल सब के साथ देहूँ भरत हूँ करूँ राज बनाए, भरत को राज्याभिषेक कर दूंगा। लेकिन अभी आगे बताएंगे, अभी आगे का हम कल अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, आगे की दोहा अगली वीडियो में बताएंगे। तो वही कहते हैं कि लेकिन फिर भी मैं मतलब भरत को राज्याभिषेक दे दूंगा, लेकिन आप राम को आगे जानने के मतलब वन में मत जाने दीजिए। यही बात कहते हैं आगे, यही होगा। एक बार इसका पूरा का देख लीजिए। धर्म धुरंधर धी धनी, नयन उघारे राय, सिद्धू धुरी नीनी उसास असी, मारे मोहि कुठाय। कहते हैं कि धीरज धरकर राजा दशरथ ने अपने दोनों नेत्र खोले, और मतलब सांस ली, खींच ली, और कहा कि अब लगता है कि मैं नहीं बचूंगा। कैकेयी ने मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है जिससे निकल पाना असंभव है। उन्हें अपने आगे क्रोधाग्नि में जलती हुई कैकेयी दिखाई दी, और मानो वह म्यान से निकली हुई तलवार की भांति दिख रही थी, जिसकी मुट्ठी तो कुबुद्धि की थी और धार निठुरता की, द्वेष की थी, और उसका सान किसका था? कुबरी का था।
और वह कठोरता से परिपूर्ण थी और मुझे तो ऐसा लगता है कि वह तलवार अब मेरी जान लेकर ही रहेगी। उन्होंने राजा दशरथ ने अपनी छाती को कठोर किया, मतलब अपने हृदय को कठोर किया और उससे कहा, हे मेरी प्रिया, आप क्या मांग रही हैं? आप क्या मांग रही हैं? आप प्रेम से ही प्रेम को अलग कर रही हैं। राम और भरत भरत दोनों मेरी आँख के समान हैं। मैं शंकर जी को साक्षी लेकर करता हूँ कि राम और भरत दोनों मेरे आँखों के, मतलब दो मेरे नेत्र हैं। और मैं प्रातःकाल होते ही संदेश भेजूँगा और आप देखिए भरत और शत्रुघ्न दोनों लोग चले आएँगे। अगले दिन बहुत अच्छा दिन है, अच्छा मुहूर्त है और मैं साग सज्जा के साथ भरत का राज्याभिषेक कर दूँगा। सो आज हमने दोहा संख्या 19 और 29 और 30 की व्याख्या अच्छे से पढ़ ली। अगली वीडियो में भी हम हो सकेगा तो 3 दो 4 दोहा करेंगे। ये पार्ट बहुत बड़ा है इसलिए हम पहले ही आपको बताते हैं कि 2-3 इसमें दोहा हो जाएगा, ठीक है? अगला हमारा वीडियो होगा तो उसके लिए धन्यवाद। हम चल रहे हैं। आप लाइक शेयर अगर आपको करना होगा तो आप कर दीजिएगा, ठीक है? अगर अच्छा लगा तो।